हरिओम सद्गुरु प्रसाद। गुरु की वाणी, वाणी आकाशवाणी, तुर की वाणी अमृतवाणी। ओम। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2, सांख्य योग, ज्ञान का मार्ग। संजय ने कहा, कृपायुक्त, अश्रुपूरित, व्याकुल नेत्र वाले, शोकग्रस्त उससे मधुसूदन ने कहा। संजय ने कहा, कृपायुक्त, अश्रुपूरित, व्याकुल नेत्र वाले, शोकग्रस्त से मधुसूदन ने कहा। अर्जुन से मधुसूदन ने, कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, इस विषम परिस्थिति में तुम्हें ये मोह क्यों हुआ है? क्योंकि ऐसा आचरण आर्य पुरुषों को शोभा नहीं देता। इससे ना तो तुझे स्वर्ग की प्राप्ति होगी और ना ही यश मिलने वाला है। व्याकुल नेत्र, अश्रुपूरित अर्जुन से श्री कृष्ण ने कहा, इस विषम परिस्थिति में तुझे ये मोह क्यों हुआ है? क्योंकि ऐसा आचरण श्रेष्ठ पुरुषों को शोभा नहीं देता। इससे ना तो तुझे स्वर्ग की प्राप्ति होगी और ना ही यश मिलने वाला है। हे पार्थ, तू नपुंसकता को हे पार्थ तू नपुंसकता को प्राप्त ना हो। तेरे लिए ये अनुचित है। हे परंतप, अर्जुन का एक और नाम, हे परंतप, हृदय की इस तुच्छ दुर्बलता को त्याग दे और युद्ध के लिए खड़ा हो। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा, हे पार्थ, तू नपुंसकता को प्राप्त ना हो। तेरे लिए ये अनुचित है। हे परंतप, हे अर्जुन, हृदय की इस तुच्छ दुर्बलता को त्याग दे और युद्ध के लिए खड़ा हो। अर्जुन ने कहा, हे हरिसूदन, हे श्री कृष्ण, हे मधुसूदन, हे केशव, मैं किस प्रकार भीष्म पितामह और गुरु द्रोणाचार्य के विरुद्ध बाणों से युद्ध करूंगा? ये दोनों ही मेरे लिए पूज्य हैं। अर्जुन ने कहा, हे हरिसूदन, हे केशव, मैं किस प्रकार भीष्म पितामह और गुरु द्रोणाचार्य के विरुद्ध बाणों से युद्ध करूंगा? दोनों ही मेरे लिए पूज्य हैं। अपने महानुभाव गुरुजनों की हत्या ना करके इस लोक में भिक्षा का अन्न खाना भी मेरे लिए कल्याणकारी होगा। हे मधुसूदन, अपने महानुभाव गुरुजनों की हत्या ना करके इस लोक में भिक्षा का अन्न खाना भी मेरे लिए कल्याणकारी होगा। इस अर्थकामी गुरुजनों का वध करके तो इस लोक में मैं रत रंजित भोगों को ही तो भोगूंगा। ऐसे भोगों की प्राप्ति होगी जो खून से भरे हुए होंगे युद्ध के पश्चात। मुझे युद्ध की हमेशा याद कराएंगे, मुझे अपने पूर्वजों की हत्या याद कराएंगे। हे केशव, अपने ही महानुभावों को, अपने ही पूज्यों को, गुरुजनों की हत्या ना करके इस लोक में
भीख का, भिक्षा का, अन्न खाना भी मेरे लिए कल्याणकारी होगा। इन अर्थकामी गुरुजनों, याद रखना, इन अर्थकामी, जो अर्थ के पीछे, जो माया के पीछे जो अंधे हो गए हैं, इन अर्थकामी गुरुजनों का वध करके तो इस लोक में मैं रत रंजित भोगों को ही तो भोगूंगा। Certainly, it is far better to spend my life as a beggar than to kill these great and noble souls. If I killed them, every pleasure I experience would be tainted with blood. मुझे तो ये भी ज्ञात नहीं, केशव, मुझे तो ये भी ज्ञात नहीं कि मेरे लिए क्या करना श्रेष्ठकर है। वे हमें जीते या हम उन्हें जीते, जिन्हें मारकर हम जीवित रहना नहीं चाहते, वही धृतराष्ट्रपुत्र युद्ध भूमि में खड़े। मुझे तो ये भी ज्ञात नहीं कि हमारे लिए क्या करना श्रेष्ठकर है, क्या करना उचित है। वे हमें जीते या हम उन्हें जीते, प्रश्न चिन्ह, जिन्हें मारकर हम जीवित रहना नहीं चाहते, वही धृतराष्ट्रपुत्र युद्ध भूमि में खड़े हैं। कायरता रूपी दोष के कारण मेरा स्वभाव नष्ट हो गया है। कायरता रूपी दोष के कारण मेरा स्वभाव नष्ट हो गया है। धर्म के प्रति, कर्तव्य के प्रति भ्रमित हुए मेरे मन से मैं आपसे जानना चाहता हूं, जो भी मेरे लिए निश्चित रूप से कल्याणकारी हो, कृपया वो मुझे बताइए। मैं आपकी शरण में हूं केशव, मेरा मार्गदर्शन कीजिए, मुझे उपदेश कीजिए। कायरता रूपी दोष के कारण मेरा स्वभाव नष्ट हो गया है। कर्तव्य के प्रति भ्रमित हुए मन से मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जो भी निश्चित रूप से कल्याणकारी हो, वही मुझे बताइए। मैं आपकी शरण में हूं, मुझे उपदेश दीजिए। क्योंकि सारी पृथ्वी का निष्कंटक माना शत्रुहीन और धन्य धान्य से संपन्न राज्य तथा देवगणों पर आधिपत्य पाकर भी मुझे वो साधन नहीं दिखाई दे रहा जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले इस शोक का निवारण कर सके। केशव, क्योंकि सारी पृथ्वी का निष्कंटक, शत्रुहीन और धन्य धान्य से संपन्न राज्य तथा देवगणों पर आधिपत्य पाकर भी मुझे वे उपाय नहीं दिखता जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले इस शोक का निवारण कर सके। उधर संजय ने कहा, हे ऋषिकेश, ऐसा कहकर गुणाकेश परंतप ने गोविंद को कि मैं युद्ध नहीं करूंगा ये स्पष्ट कर दिया और फिर मौन हो गए। संजय ने कहा, हे ऋषिकेश, हे धृतराष्ट्र, ऐसा कहकर गुणाकेश परंतप ने, अर्जुन ने गोविंद को, श्री कृष्ण को, मैं युद्ध नहीं करूंगा ऐसा कहकर स्पष्ट कर दिया और फिर मौन हो गए। हे भारत, श्री कृष्ण ने दोनों सेनाओं के मध्य में स्थित शोक में डूबे हुए उस अर्जुन से मुस्कुराते हुए कहा, तो उनके लिए शोक करता है अर्जुन, जो तुम्हारे द्वारा शोक करने योग्य है ही नहीं।
कृष्ण ने कहा अर्जुन से कि तू उनके लिए शोक करता है जो तुम्हारे द्वारा शोक करने के योग्य है ही नहीं, और बुद्धिमान जनों जैसे तू वचन बोलता है। किंतु पांडित्य जन ऐसे लोगों के लिए कभी शोक नहीं करते जो प्राण त्याग चुके हैं या जिनके प्राण जाने शेष हैं। श्री भगवान ने अर्जुन से कहा, तू उनके लिए शोक करता है जो तुम्हारे द्वारा शोक करने के योग्य हैं ही नहीं, और तू मुख से बुद्धिमान जनों जैसे वचन बोलता है। किंतु पंडित जन ऐसे लोगों के लिए कभी शोक नहीं करते जो प्राण त्याग चुके हैं अथवा जिनके प्राण जाने शेष हैं। भगवान के मुख से निकला हुआ गीता का एक एक वचन निर्बल अर्जुन को शक्ति प्रदान करता है। यही अर्जुन जो श्री कृष्ण के समक्ष अपना गांडीव धर के उनके चरणों में रख के और रथ के पीछे जाकर बैठ गए थे, यही अर्जुन श्री कृष्ण से गीता का उपदेश सुनकर सब कौरवों को समाप्त कर देंगे। इतनी शक्ति है गुरु के ज्ञान में, गुरु के वचनों में। ऐसा तो बिल्कुल नहीं कि मैं किसी काल में नहीं था अथवा तू नहीं था। अर्जुन, ऐसा तो बिल्कुल नहीं कि किसी काल में मैं नहीं था या तू नहीं था अथवा ये राजा नहीं थे, और ना ही ऐसा होगा कि हम आगे भी कभी नहीं होंगे। जीवात्मा जिस प्रकार से बाल्यावस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था के विभिन्न रूपों को पार करती जाती है, उसी भांति मृत्यु के बाद जीवात्मा अन्य शरीर धारण करती है। ज्ञानी धीर पुरुष कभी इससे विचलित नहीं होते। ऐसा तो बिल्कुल नहीं है कि मैं किसी काल में नहीं था अथवा तू नहीं था अथवा ये राजा नहीं थे, और ना ही ऐसा होगा कि हम आगे भी कभी ना होंगे। जीवात्मा जिस प्रकार शरीर में बाल्यावस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था के विभिन्न रूपों को पार करती है, उसी भांति मृत्यु के बाद जीवात्मा अन्य शरीर को धारण करती है। ज्ञानी धीर पुरुष इससे विचलित नहीं होते। हे कौन्तेय, हे कुंती पुत्र, सर्दी गर्मी, सुख दुख आदि इंद्रिय और उनके विषयों के संयोग द्वारा उत्पन्न और अंत होते हैं और अनित्य हैं। अतः हे भारत, तू इन्हें सहन कर। जिस प्रकार ऋतुएं बदलती रहती हैं, मौसम बदलते रहते हैं, उसी प्रकार ये समय हर पल बदल रहा है। हे कौन्तेय, सर्दी गर्मी, सुख दुख आदि इंद्रिय और उनके विषयों के संयोग द्वारा उत्पन्न और अंत होते हैं और अनित्य हैं। अतः हे भारत, तो इन्हें सहन कर। हे पुरुषोत्तम, हे पुरुष अर्षभ, अर्जुन भगवान कह रहे हैं, हे पुरुष अर्षभ, अर्जुन का एक और नाम, जो धीर मनुष्य सुख दुख को समान समझकर उनसे प्रभावित नहीं होते, वे धीर पुरुष मोक्ष के योग्य माने गए हैं।
भगवान ने कहा, हे अर्जुन, जो धीर पुरुष सुख दुख को समान समझकर उनसे प्रभावित नहीं होते, वही धीर पुरुष मोक्ष के योग्य माने गए हैं। अर्जुन, असत्य का कोई अस्तित्व नहीं होता, झूठ का कोई अस्तित्व नहीं, और सत्य का भी अभाव नहीं होता, माना है ही सत्य। असत्य का कोई अस्तित्व नहीं और सत्य का अभाव नहीं, माना सत्य का ही भाव रहता है। ज्ञानी जन दोनों को भली भांति जानते हैं, सत्य को भी और असत्य को भी। असत्य का कोई अस्तित्व नहीं और सत्य का अभाव नहीं होता। जहां तहां प्रभु तू ही वर्तनता। तो इस अविनाशी तत्व को जान, तो इस आत्मा को जान। अर्जुन, तो इस अविनाशी तत्व को जान जिससे ये संपूर्ण जगत दृश्य व्याप्त है। अर्जुन, तो इस अविनाशी तत्व को जान जिससे ये संपूर्ण जगत दृश्य व्याप्त है। इस अविनाशी को कोई भी शक्ति नष्ट नहीं कर सकती। इस अविनाशी को कोई भी शक्ति नष्ट नहीं कर सकती। ज्ञान योग अध्याय 2 श्रीमद् भगवद गीता। प्रस्तुत शरीर में जीवात्मा अविनाशी और अबोधगम्य है। प्रस्तुत शरीर में जीवात्मा अविनाशी और अबोधगम्य है। तब किस प्रकार शरीर की आत्मा का विनाश होगा? प्रश्नचिन्ह। इसलिए हे भारत, इस ज्ञान के साथ तो युद्ध कर। प्रस्तुत शरीर में जीवात्मा अविनाशी और अबोधगम्य है। तब किस प्रकार शरीर की आत्मा का विनाश होगा? इसलिए हे भारत, इस ज्ञान के साथ तो युद्ध कर। तो शरीर नहीं तो आत्मा है, और आत्मा की कभी मृत्यु नहीं होती। वे जो सोचता है कि वे एक हंता है, वे जो सोचता है कि वे एक हंता है, वे जो सोचता है कि वो मारा गया, इस प्रकार दोनों ही अज्ञानी। वे जो सोचता है कि वे एक हंता है और जो सोचता है कि वो मारा गया है, इस प्रकार दोनों ही अज्ञानी हैं। वास्तव में यहाँ ना कोई विनाशी है और ना ही किसी का विनाश होता है। वास्तव में यहाँ ना कोई विनाशी है और ना ही किसी का विनाश होता है। आत्मा ना तो कभी जन्म लेती है और ना ही कभी मरती है। आत्मा ना तो कभी जन्म लेती है और ना ही कभी मरती है, तथा ना ही एक बार उत्पन्न होकर भी पुनः होगी नहीं। आत्मा तो अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है और पुरातन है। शरीर के नाश होने पर भी इसका नाश नहीं होता। आत्मा ना तो कभी जन्म लेती है और ना ही कभी मरती है, तथा ना ही एक बार उत्पन्न होकर पुनः होगी नहीं। आत्मा तो अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है और पुरातन है। शरीर के नाश होने पर भी इसका नाश नहीं होता। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा।
हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। अंजू बात करो। हरिओम संजी। हरिओम। संजी बहुत अच्छा लग रहा है, बिल्कुल ऐसे लग रहा है मतलब जैसे अपनी स्थितियां उसी से गुजर चुके हैं पूरा। और लेकिन ये वचनों में इतनी ताकत थी भगवान जी के, कैसे उन्होंने स्ट्रॉन्ग कर दिया, एकदम संजीवनी का काम जैसे होता है ज्ञान में, वैसा ही लगता है भगवान जी का। कहते हैं कि जैसा संग करोगे वैसे रंग चढ़ेगा। तो अब अर्जुन को भी सर्टनली भगवान का संग मिला है, जैसे हमारे साथ विवाह का संग मिला था। तो बस सत का संग, आप सत किए सब सत, तो वही लगता है कि बस सब अपने आप भगवान जी के द्वारा हुआ। तो बहुत अच्छा लग रहा है और एक एक अनुभव खुल रहे हैं अभी। तो पहले मतलब एक एक वचन ऐसे लगते थे कि अंदर तो गए हैं लेकिन वो खुले नहीं है अभी तक, अब खुलने शुरू हो रहे हैं। तो बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक, सुंदर। आशा। हरिओम संजी। हरिओम। सब संतों को हरिओम। संजी, भगवान जी श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं, क्योंकि अर्जुन जो है बहुत विचलित हो रहे हैं और विषाद की अवस्था में आ जाते हैं। तो इसलिए उनको गुरु बन के यही उपदेश दे रहे हैं कि ज्ञानी जो है कभी भी सुख दुख में बराबर रहता है। और ठीक संजी ठीक, बस सीमा। गुरुदेव आपको प्रणाम, सभी संतों को प्रणाम। गुरुदेव, एक तो आप में हमें कृष्ण रूप मुझे और ज्यादा दिखने लगा, क्योंकि आपकी दृष्टि मात्र से बहुत दुविधाएं क्लियर हो रही हैं। गुरुदेव, एक चीज और पूछनी थी, अर्जुन के नामों का मीनिंग समझ में नहीं आया, गुणातीत और एक और नाम आपने बताया। सब बताऊंगा धीरे धीरे, अभी तो हजार बार बोलेंगे इसका नाम। जी गुरुदेव। कहानी सारी अर्जुन की है इसमें। 1000 बार और अर्जुन बोलेंगे, अलग अलग नाम सारे बताऊंगा। कितने याद करेगी? नहीं, मीनिंग नहीं समझ में आया। सब बता दूंगा। जी गुरुदेव। हरिओम। सुषमा। हरिओम संजीव। संजीव, आज बहुत अच्छा लगा कि भगवान ने बताया तू अजर अमर आत्मा है, अविनाशी है, और बताया कि इस शरीर का धर्म है दुख सुख लाभ हानि जो भी है वो शरीर में है, तेरे में नहीं है। तू अजर अमर आत्मा है, तू इसके धर्म में नहीं जा। तो इसके लिए युद्ध के लिए खड़ा हो जा। शुक्राना। पूनम। हरिओम संजीव। जी, इसमें ये बता रहे हैं गीता में जैसे, तो अर्जुन पूर्ण समर्पित हो गए हैं। तो पूर्ण समर्पित जैसे हम भी गुरु में होते जाएंगे, तो ये वचन जो गीता के है ना, एक एक करके हमारे अंदर आते जाएंगे। और आत्म समर्पण पे बहुत ज्यादा है इसमें, और फल की इच्छा नहीं रखना, निष्कामता पे। पूरी गीता में जैसे मेरी पढ़ी हुई है संजीव, मुझे समझ नहीं आती थी, पर अभी जैसे महसूस कर रही हूँ तो एक एक शब्द मेरे सामने खुल रहा है। बस यही है कि निष्कामता, फल की इच्छा नहीं रखनी है। और जैसे अपनों को देख के मोह जो हो रहा है, तो मोह से भी निकाल लें भगवान हमको। ठीक ठीक। रेनू। हरिओम संत जी, सब संतों को मेरा हरिओम। गुरु के वचनों से बहुत ताकत मिल रही है। गुरु अर्जुन की तरह हमको भी गुरु के वचनों से ताकत मिलेगी, तो हम भी अपने उद्धार हो जाएगा हमारा भी। ठीक ठीक है मालती। हरिओम संजी, आज बस यही लग रहा है, आत्मा का ज्ञान अब प्रभु जी ने शुरू किया है, भगवान जी ने, कृष्ण भगवान ने। अब आत्मा का ज्ञान जो शुरू हुआ है, अब हमें स्टेबल होके सुनना है इसको, मनन चिंतन, और भगवान जी हमें आत्मा तक ले जाएंगे। आत्मा
हरिओम संत जी, हरिओम सबको। यही समझ आया कि आत्मा में रहना है, अनंत स्वरूप है हम, शांत स्वरूप। यदि आत्मा में रहेंगे तो आनंद में रहेंगे, समानता में रहेंगे, सबको समान देखेंगे तो आत्मा में टिके रहेंगे। द्वेष भी नहीं होगा किसी से, प्रेम ही प्रेम, प्रेम में समानता और विश्व में ठीक है सच विशालता। चलो बबीता। हरिओम संत जी। हरिओम। हाँ संत जी, अच्छा लगा कि असत्य का तो अस्तित्व नहीं है और सत्य का अभाव नहीं है, और सत्य है ही आत्मा परमात्मा। हरिओम संत जी। शालिनी, शालिनी अनम्यूट करो। हरिओम संत जी। हरिओम प्यारे। आत्मा अजर अमर है, जो भी दुख सुख है शरीर के साथ है। सुंदर है, बहुत प्यारी, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। मधु। बोलो। जी बहुत अच्छा लगा है कि जैसे अर्जुन क्षत्रिय होने पर भी अपने आप को असमर्थ पा रहा है, लेकिन फिर श्री कृष्ण के वचन से उसको बहुत ताकत मिल रही है। ऐसे हम लोग भी जब किसी परिस्थिति में फंसते हैं तो गुरुदेव के वचनों से ही बहुत हिम्मत आती है। ठीक। वही हमें ताकत देते हैं फिर उस समय। ठीक। नंदीश प्रभु जी, ऊंचा बोलो। हरि प्रभु जी। प्रभु जी, अर्जुन जी जब पीछे बैठ गए तो भगवान कृष्ण जी उससे पूछ रहे हैं, तो वो बता रहे हैं कि मैं फिर भी रिक्वेस्ट करके उनसे पूछ रहे मैं किधर गलत हूँ तो आप बताइए। तो भगवान ने उनको समझाया कि आप अभी भी जो है वो बाद में भी रहेगा और नाश नहीं होना। आज सत्य जुगात सत्य नानी को होशी भी सत्य, यानी बोलते हैं ना अभी भी है बाद में भी रहेगा। तो भगवान आगे फिर उसको वापस समझाते हैं, भाई आत्मा न कभी मरती है न जन्मती है, आत्मा अजर अमर है। ठीक। थैंक यू। रीटा। रीटा। हरिओम। यही समझ आया कि कृष्ण भगवान अर्जुन को यही समझा रहे हैं कि तू है ही सच्चिदानंद, सत स्वरूप है, तू है ही आत्मा, शरीर में नहीं अटक, तो शरीर के मोह में अटक रहा है, उसको मुंह से निकाल रहे हैं। ठीक। प्रीति। हरिओम संजी, सबको हरिओम। संजी, आज पक्का विश्वास जो है आप कराते आ रहे हैं कि आत्मा परमात्मा का स्वरूप है, परमात्मा अजर अमर है तो आत्मा भी अजर अमर है। श्री कृष्ण ने भी यही कहा। और दूसरी बात तो ये जानी कि मोह में पड़ के कायरता नहीं अपनानी, योद्धा बनना है, बाकी सब मिथ्या है। दूसरी बात ये सीखी संजय। ठीक है, सुंदर बात, सुंदर। नीलम। हरिओम संजी। हरिओम संजी। हरिओम नीलम, बोलो। संजी, भगवान ने अर्जुन को बताया ना कि असत्य का अस्तित्व नहीं है और सत्य का कभी नाश नहीं होता है। जो पुरुष इसको जानता है वही मोक्ष का अधिकारी है। ठीक है, सुंदर बोलती है। विजय। हरिओम। आज ऐसे लगा भीतर से कोई बोल रहा था कि कौरव माने नेगेटिविटी, ये भीतर से आवाज आई, कौरव माना नेगेटिविटी। तेरे अंदर से भी आवाज आती है क्या? हाँ, तेरे अंदर से भी आवाज आती है क्या? हाँ, आप जगाए ना। अच्छा, तो ठीक है, ऐसे फील हुआ। और फिर जैसे अभी कृष्ण भगवान अर्जुन को इतना प्यार दे रहे हैं, डांट प्यार जो भी देके इतना तैयार करके बोला ना, विश्व रूप दिखा रहे हैं, तो बोले ना उसमें हम भी जागृत हो जाते। ठीक है विजय, सुंदर है। ठीक है, हाँ जी, रेणु दीदी बात करो। हरिओम संजी। हरिओम। अच्छा लगा कि पहले जब वो बोलता है कि भीख मांगे के खाऊंगा पर युद्ध नहीं करूंगा, फिर वो कृष्ण को बोलता है कि जिसमें मेरा कल्याण हो वो बताओ,
तब कृष्ण उसको बताते हैं कि कुछ तो मरे हुए हैं, कुछ मरने की तरफ गए हैं। बहुत अच्छे। हाँ, और फिर बोला कि आत्मा कभी मरती नहीं, जैसे बचपन, जवानी, बुढ़ापा तीनों का साक्षी है ना, ऐसे आत्मा कभी नहीं मरती। बहुत अच्छे। अरे बहुत सुंदर। मुझसे ज्यादा अच्छी गीता बोलती हो तुम रेनू। मैं थोड़ा भारी हो गई थी। मुझे लगा बहुत भारी है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक, अच्छे से पकड़ो। हाँ जी, मेरा गुरु बाबा। नहीं, गुरु बाबा बता रहा है कि शोक किसका करें संजी, कि फॉर्म चेंज हो रहा है। जो है उनका भी शोक नहीं करना है कि जाएगा, जो शरीर में नहीं है उनका भी शोक नहीं करना है। सुंदर है, सुंदर भाव है। गुरु करा रहा है संजी। सुंदर है सलेश। संजीव, जो नहीं है मतलब पास्ट में, मतलब जो अभी बॉडी में नहीं है, वही ना? क्या नहीं है? मतलब जो अभी ऐसे 2 पॉइंट्स थी ना, जो अभी नहीं है और जो अभी जाने वाले हैं। कुछ प्राण देने वाले हैं, कुछ प्राण दे चुके हैं। हाँ, जिनको तू अपना समझ रहा है, इनका समय आ गया है, इनके जाने का टाइम आ गया है। तू नहीं भी मारेगा तो भी ये मरेंगे, कोई ना कोई बहाना बनेगा। इनकी तो मृत्यु निश्चित है, लिखी गई है, इन्होंने तो जाना ही है। तो तू बाण चला ले और अपना सौभाग्य प्राप्त को हो जा। अधर्म के ऊपर धर्म की विजय प्राप्त कर और यश कमा ले अपना। पृथ्वी को राक्षसों से और दुराचारियों से मुक्त कर, इनका वध कर। ठीक। अरे इंद्रजीत, लगी रहे, टाइम खराब कर दी है। उषा। हरिओम बंसन जी। हरिओम। सही में पल पल अनुभव होता है कि आत्मा का ही निश्चय करना है हमारे को। आत्मा में, देह का तो मरना है ही, जन्म हुआ है तो मरेंगे भी। तो आत्मा में बहुत पक्का कर दिया है गुरु ने। हम यदि थोड़ा सा हो भी जाते हैं, परेशानी भी आ जाती है, तो आत्मा को याद करके फिर ऊंचे उठ जाते हैं। ठीक है। ऐसे ही कृष्ण जी हमारे को गीता उठा रहा है। उषा, समझ तो आ रही है ना गीता? हाँ जी, बहुत ज्यादा समझ में आ रही है। मेरे को लगता है मैं तो पता नहीं क्या क्या बताऊंगी, वो सभी बता देते हैं संत। तुम्हारे बोलने से पहले सब बता देते हैं। बताओ। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। बताओ, तुम्हें बोलने को नहीं मिलता। मैं कल सबसे पहले तुमसे पूछूंगा। अच्छा जी। नहीं, बस मैंने आत्मा का धर्म पक्का करना है। मेरे को बिल्कुल निश्चय हो गया कि मैं देह नहीं, मैं आत्मा हूँ। बहुत, मैं तो आत्मा को ही याद कर। मुझे तो आत्मा समझ में आ रहा है कि तेरा धर्म आत्मा का धर्म, कुछ नहीं लगता। सुख दुख, जन्म मृत्यु, सब धीरज, सम धीरज में रहना है, तो मोक्ष तो मिला ही मिला है। ठीक कह रही हो, ठीक कह रही हो। खिलनानी। हरिओम संत जी। हरिओम प्यारे। जहाँ तहाँ प्रभु तो ही वर्तनता। आत्मा में न शोक है न कुछ है, आत्मा अजर अमर है। ठीक है, सुंदर सुंदर सुंदर। वनीता। हरिओम संजी। हरिओम संजी। कितना अच्छा आज अर्जुन ने कहा है, न जीत का पूछा न हार का पूछा, कहा कि ये बताओ मेरा कल्याण किसमें होगा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर संजी। ठीक। बस अपना कल्याण ही सोचना है। तेजवानी। हरिओम संजी। हरिओम प्यारे। आज ये बहुत अच्छा बताया ना कि गुरु के ज्ञान से सब कुछ पॉसिबल है। मतलब जो परिस्थिति अगर कोई आती है, तो अगर गुरु के वचनों का साथ है तो हम उस परिस्थिति से आराम से निकल जाते हैं। बिल्कुल ठीक। ठीक है डॉली। ठीक है डॉली। हरिओम प्रभु जी। हरिओम। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को इतना इंस्पायर कर रहे हैं अपने उसमें, इतना वो यानी
उसकी स्थिति बहुत वो हो गई तो उसको इतना इंस्पायर कर रहे। वैसे ही हमको ही प्रभु जी एक एक परिस्थिति से हमको एक एक अपने वचन से हमको ऊंचा उठाते हैं प्रभु जी। सुंदर है, सुंदर। वही बोला ना, आत्मा में टिकना है अभी, ये शरीर में नहीं। ठीक। किरण, सत्य में जानना है। ठीक। हरिओम सर। हरिओम। यही समझ में आता है कि अशोक रहना मेरा धर्म है, निरीक्षा में रहना, समभाव, दुख सुख में समभाव रहना, ये सारी चीजें समझ में आती हैं और जीवन में उतर भी रही है। फिर भी जैसे ये सुन के एक प्रश्न मेरे मन में उठ रहा है, मुझे नहीं पता कि मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, लेकिन आज के अर्जुन हम में आज और आज के कृष्ण आप हमारे हैं, तो कर लूंगे तो संदेह सोचने वाली क्या बात है, करके परे हो। ठीक है सर। जैसे ये जो युद्ध चला ये उसके लिए था ना, इनकी जो जमीन वगैरह के लिए, कि मैं कौरवों ने कहा था कि मैं सुई के नोक के बराबर भी जमीन नहीं दूंगा जब तक युद्ध नहीं होगा, ऐसा कुछ जो तक मुझे याद है। अहंकार तो बहुत कुछ था ना जी, है ना, कि वो हस्तिनापुर पे राज्य में वो कर रहा था। तो अगर हमारे भी जैसे जीवन में कुछ ऐसा होता है तो हमें क्या उसके लिए लड़ना चाहिए? क्या बोलता है गुरु? बोलता है मोदी खाने में रहो, मोदी खाना बनाओ घर को, पोजेशन में मत रहो। वो पोजेशन में था ना दुर्योधन, वो तो हाँ जी, दुर्योधन पोजेशन में था ना, तभी तो कहता सुई की नोक के बराबर भी जमीन नहीं दूंगा। और द्रौपदी ने देखो एक शब्द बोला, चाहे वो सत्य था, लेकिन वो एक शब्द ने महाभारत खड़ी कर दी कि अंधे का पुत्र अंधा। तो ऐसे शब्द संभाल के बोलो। सारा हमारे जीवन पे लागू है पूरा ज्ञान। अहंकार में मत आओ, संभल के बोलो, सामने वाले में परमात्मा देखो, नमाणा भाव रखो। ज्ञान के बगैर कोई कर्म तुमसे राइट नहीं होगा। अभी आगे आगे चलो, बहुत मजा आएगा किरण। तो नहीं, मैं आज सुनना ही चाह रही थी कि प्रश्न फिर 2 दिन बाद कर लूंगी, और सुनती हूँ भी, फिर भी मैंने आज कर लिया। ऐसे 2 दिन है ना, ऐसे बोझ रखी, फौरन कर लिया। तो हमें ऐसा अपने उसके लिए लड़ना चाहिए क्या? अगर यहाँ कहीं हमारा हक है मान लो, और सामने वाला कुछ बोल ही नहीं रहा, उसने पोजेशन वो खुद ही करके बैठा, तो हमें वहाँ बोलना चाहिए। अंदर देखो ना भगवान क्या बोलता है तुझे, तेरी कॉन्शियसनेस क्या बोलती है। अभी तो तेरी आत्मा जागृत होगी ना, सत्संग सुन, अभी गीता सुन। अभी कुछ दिन के बाद तेरी आत्मा और जागृत होती जाएगी, तेरे अंदर की आवाज और सुंदर होती जाएगी। परमात्मा बोलेगा, गुरु बोलेगा तेरे अंदर से, तुझे वो खुद बताएगा कि हियर यू आर रॉन्ग, हियर यू आर राइट, है ना। किरण तो करेगी तो झगड़ा करेगी, लेकिन किरण के अंदर जो बैठा हुआ है, जिसने ये शरीर धारण किया हुआ है, वो सब बताता है समय समय पर, जिसको कॉन्शियसनेस बोलते हैं। ठीक है, अभी सुन थोड़े देर। अभी हर बात का जवाब एक जैसा नहीं होता। अब तू प्रश्न पूछेगी, तेरे प्रश्न तेरे स्वभाव के अकॉर्डिंगली होंगे। सेम प्रश्न कोई और पूछेगा, उसको जवाब कोई और होगा। तीसरा योगी कोई पूछेगा, वो भी सेम प्रश्न पूछेगा, लेकिन उसको जवाब कोई और होगा। सबकी बीमारी का अलग इलाज है। हाँ, ठीक है, ओके। हाँ प्रिया। हरिओम संची। ये आज मुझे ये बात बहुत अच्छी कह चुकी, दुख और सुख एक समान अपन को लगने चाहिए। ऐसी स्थिति तो वही गुरु ही करवाएंगे हमको ज्ञान में, कि दुख में हमको ज्यादा दुखी नहीं होना है और सुख में हमको ज्यादा फूलना नहीं है। और आपका बहुत बहुत शुक्राना रियली दिल से कि आज हमारे घर में गीता का पाठ हो रहा है। लोग पता नहीं कैसे कैसे करके गीता के पाठ करवाते हैं हमारे। सही में शुक्राने हैं आपके जो घर बैठे हमारे घर में सुनो गीता का पाठ। यहाँ पे जूम पे तुमको कौन लेकर आया? जूम पे कौन लेके आया तुम्हें? रेनू दीदी, उनका तो बहुत शुक्रिया। सुनो, उनका तो जी, मेरा नाम आज से रेनू है, समझ आ गई? ठीक है गुरु जी, ठीक है गुरु जी। शुक्राने उस संतनी के गाओ जिन्होंने तुम्हें इस रास्ते पर डाला है। और वो शेरनी है, शेरनी याद रखना, वो शेरनी है, तभी अपने शेरों को इस मार्ग पर लेकर आई है। वो कपटी नहीं है, वो अपना उद्धार भी कर रही है और तुम्हारा भी साथ में कर रही है। याद रखना, हम तो लिहाज में ही जिए जा रहे हैं। मनुष्य चोला अनमोल है और उससे ऊंचा है ये ब्रह्म ज्ञान मिल जाना। और उसके बाद भी हम अगर लिहाज में बैठे रहें तो हमसा मूर्ख कौन होगा?
सही बात अपना उद्धार करो, अपना उद्धार करो। इससे ऊंचा सत्संग अगर तुम्हारे ध्यान में है तो तुम आज से सारे मेरी तरफ से फ्री हो। जाओ, अपना उद्धार करो। तुम जहां जाओगे वहां पर भी मैं हूं। कभी बांधो नहीं किसी को। शेर गुरु के शेर बच्चे बनो, सबको शेर बना दो। बकरियां मत इकट्ठी करो सत्संग में कि आज मेरी 40 बकरियां हो गई, आज 60 हो गई, 5 अगर कम हो जाएंगी तो हाय मेरी 5 बकरियां कौन खोल के ले गया। ये माया से निकलो, इस गोरख धंधे से निकलो, इस अज्ञानता से निकलो, इस भंवर से निकलो। मैं खुद शरीर नहीं हूं तो मैं सामने वाले को कैसे नाम रूप में देखूं। अभी तुम गीता का ज्ञान सुनो, तुम्हें बहुत आनंद आएगा। मैं तो गुरुजी पहली बार ही पूरा ऐसे खुला सुन रही हूँ ना, मुझे तो बहुत शुक्राने निकल रहे हैं गुरुजी के, इतने शुक्राने निकल रहे हैं कि पावन हो रहे हैं सही में। ठीक है, सुंदर सुंदर है। निर्मल, हरिओम जी। हरिओम प्यारे जी। हरिओम हरिओम जी। बहुत अच्छा लग रहा है, पहली बार ऐसे सुन रही हूँ, बहुत आनंद आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। फर्स्ट टाइम आए हैं? नहीं, 1-2 बार पहले भी आई हूँ, लेकिन कम आ पाती हूँ। लाइव यूट्यूब पे सारा सुनती हूँ आपका। ठीक। हाँ जी, ऐसी दृष्टि दे कि हम भी अपनी आत्मा को जाने। बहुत सुंदर होगा खेल, बहुत सुंदर। थैंक यू जी। दिन दिन होत सवाया। ये जो मेरे गुरु का ज्ञान है ना, ये दिनों दिन तुम्हारी तरक्की करता जाएगा। विनोना, ओ विनोना। हरिओम संजय, हरिओम सब संतो। संजय बहुत शुक्राना है गुरु का। आज तो ऐसा महसूस हो रहा है कि गुरु ही कृष्ण रूप में बैठे हैं और वही सारा गीता का ज्ञान सुना रहे हैं कि पहला वचन ही गुरु का यही है, तू देह नहीं तू आत्मा है। और वही वचन, मतलब मुझे आई रियली फील इट कि भगवान आपके पीछे गुरु रूप में ही ऐसे कृष्ण भगवान ही बैठे हुए हैं। रियली थैंकफुल सर। उसको देख, मुझे देख, अपने को देख, संतों को देख, सब एक ही है, दूसरा कोई है ही नहीं। रूप अनेक है लेकिन सब में एक है। रूप अनेक है लेकिन सब में एक है। भेद जो ये जानता उसकी बुद्धि नेक है। घट घट में है नूर समाया, विरले ने पहचाना। दादा का कहना तेरा भाना मीठा लागे, शुक्राना मुस्कुराना। दादा का कहना। बोल विनोना। थैंक यू संजी, बहुत शुक्राना है संजी, बहुत शुक्राना। थैंक यू तेरा संतनी, तेरा थैंक यू। हाँ दीपा, बोलो, आवाज नहीं आ रही, पास आके बोलो, आवाज नहीं आ रही। दीपा, आवाज नहीं आ रही बेटे। बंद करूं एक बार, म्यूट करूं, दोबारा करूं? चलो अब, चलो दोबारा अनम्यूट करो। अब बोलो। गैजेट दिखाओ, कोई तार तो नहीं गैजेट में लगी हुई? फिर आवाज क्यों नहीं आ रही? वॉल्यूम चेक करो। हरिओम संजी। अब आ गई? अब क्या हुआ? वो ऊपर से ऑफ था। बोलो जी, बहुत बहुत शुक्राना संजी। आज मुझे इतना अच्छा लग रहा है कि जैसे अर्जुन इतने सवालों से घिरा हुआ कृष्ण भगवान के पास आता है, तो कृष्ण भगवान सबसे पहले उसको आत्मा ही पकड़ा रहे। मेरा सतगुरु भगवान भी सच्चा भगवान है, क्योंकि उन्होंने भी हमको पहले पहले आते ही आत्मा पकड़ाई कि तू दे। बहुत इतना शुक्राना निकलता है कि मैं बहुत सही जगह पे बैठी हूँ, इतनी सही जगह पे कि ब्रह्म ज्ञान को सबसे ऊंचा ज्ञान, और मैं बिल्कुल सही जगह पर हूँ। बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। आपका भी बहुत शुक्राना, बहुत ज्यादा शुक्राना। रेणु दीदी का भी बहुत शुक्राना, जिन्होंने हमें आप तक पहुंचाया। सुंदर है, रेणु दीदी का बहुत शुक्राना, बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। थैंक यू सर। थैंक यू प्यारे, थैंक यू। हाँ जी बिमला माता।
जरा सा लेट हो जाओ तुम्हें अनम्यूट करने में, है बिमला माता, जरा सा लेट हो जाओ। मैं भी देखता रहता हूँ तुम्हारे चेहरे, बहुत मजा आता है मुझे जी। आप सच में समझ जाते हैं सभी। बहुत, मुझे भली समझ आ गई तुम्हारे सबके साथ बैठ के। तुम्हारी 5 मिनट में तुम्हारे को लेट हो जाऊं अनम्यूट करने में, हैंड रेस तुम करो तो तुम्हारे चेहरे के रंग बदलने शुरू हो जाते हैं। ब्रह्म ज्ञानी हो ना तुम, कोई बात नहीं। बताइए क्या फरमाएंगी आप? भगवान कृष्ण धर्म से आत्मा का ज्ञान देते हैं अर्जुन को कि जिसके मोह में तो इतना शिथिल हो रहा शरीर से, वो कुछ तो मरे हुए हैं, कुछ मरने वाले हैं, तो तू तेरे कर्तव्य से पीछे मत हट। सुंदर, तेरा धर्म है ये। सुंदर, बिल्कुल ठीक है। थोड़ा मुस्कुरा दो कि गायत्री से बात कराएं तुम्हारी। नहीं संजय, अब हंसी आ गई संजय, आपने पूछ लिया ना। ठीक जी, खुश हो गया। ठीक। प्रदीप भैया। हरिओम संजय। हरिओम प्यारे। अर्जुन की स्थिति देख के लग रही है जो जीवन में सदगुरु को कितनी जरूरत। इंटरनेट चेक कराएं। मन से जो हारा हुआ है एकमात्र सदगुरु वो जो युद्ध करने की स्थिति में आ सकता है, तो सदगुरु की बहुत जरूरत है जीवन में। ठीक है प्रदीप भैया, सुंदर। गुरु की बहुत जरूरत है। सुंदर। रंजना। हरिओम संजी, सब संतों को हरिओम। संजी, जैसे अर्जुन अपने मन से इतना कमजोर हो रहा है और आत्मा से ऐसा लग रहा है, अब ये मतलब श्री कृष्ण उनको तो आत्मा में ठहरा ही देंगे, तो शेर बन के अर्जुन जब दहाड़ेंगे और ऐसे ही आप हमें, हम अर्जुन तो नहीं है लेकिन अब ये विश्वास हो रहा है कि आप बना दोगे। सुंदर है, सुंदर रंजना। निश्चय होने लगा अब। बस तू राइट लेफ्ट ना देखी। नहीं। हाँ, राइट लेफ्ट देखेगी तो मेरी कोई गारंटी नहीं। अगर नहीं, सीधा मेरे गुरु को देखेगी तो वह पक्का शेर बन जाएगी। पक्का। ठीक। त्विषा, ओ त्विषा, अनम्यूट करना। हाथ खड़ा करने से थोड़ी बोल पाएगी। अनम्यूट कर। आवाज नहीं आ रही है, ये निकाल गैजेट में से तार तूर जो भी है सब, तब आवाज आएगी। हरिओम संजी। हाँ, हरिओम प्यारे जी। हरिओम। अच्छा, तुम भी सूरत से हो। बिमला माता मुस्कुरा दी, देखो पता लग गया मुझे। गायत्री जी ने और बिमला माता ने जोड़ा आपको। अरे वाह, क्या बात है। फिर तो बिमला भगवान की जय। इतने सालों से जा रहे थे, हमारे लिए तो लॉकडाउन ही सबसे ब्रह्म ज्ञान से मिला दिया हमको। तो लॉकडाउन हमारे लिए वरदान साबित हो गया। सुंदर, सुंदर। ऐसे लग रहा है आप कृष्ण हो और हमें गीता का ज्ञान एकदम साक्षात मिल रहा है। सुंदर है, सुंदर है। बस हमें अर्जुन के जैसे वो दे दो कान, जिसे हम लोग सुन सके, हृदय में रख सके। पक्का तुम बैठी रहोगी तो तुम अर्जुन बन जाओगी। कान तुम्हें क्या चाहिए, तुम अर्जुन ही बन जाओगी। तुम बैठी रहो बस, जो बैठा रहेगा। ऐसे लग रहा है कि जैसे कृष्ण बोल रहा है सामने, एकदम मेरे सामने बैठ के। आपका भगवान, ऐसे लग रहा है कि भगवान के रूप में आप ही। बस करो माता, बस करो। गुरु की महिमा गाओ, गुरु की महिमा गाओ। हरिओम। हरिओम। श्वेता। हरिओम संत जी, सभी को। ऐसे लगा सुख दुख सब अपने दिमाग में ही रहता है, मन से ही है। ठीक है, अपने मन से। ठीक है। अरे बहुत प्यारा बोलती हो तुम, बहुत प्यारा बोलती हो, अच्छा बोलती हो श्वेता, सुंदर है। अनूप भैया। हरिओम। हरिओम सर। हरिओम। कैसे हैं प्यारे जी? बहुत आशीर्वाद ऊपर का, बहुत कृपा से। बताएं, कुछ बात करें, कुछ ज्ञान की बात करें। हाँ जी सर, मैं वही सोच रहा था, आपने इतनी अच्छी बातें बताई। और भगवान ने एक ही बात कही कि जैसे गुरु ने पहला शब्द यही दिया कि जो तू है सो मैं हूँ। यही कृष्ण भगवान जी ने यही बात कही कि कोई अलग नहीं है, तू अलग नहीं है, तू और मैं सब एक ही है, तो फर्क नहीं है। अपने ये जितनी भी समस्याएं होती हैं, अगर मैं अपने आप को शरीर मानता हूँ तो समस्याएं हैं। अदरवाइज जैसे हमने अपने आप को आत्मा मान लिया, जो भगवान जी ने कहा है वो सत्य है,
कोई जरूरत ही नहीं है सर, फिर कुछ कोई प्रश्न नहीं उठते सर, फिर वही रहेगा सर कि भगवान के अलावा कुछ नहीं। सुंदर भाव, कुछ नहीं भगवान, सुंदर भाव है आपका। जो तू है सो मैं हूँ, भगवान जी का भजन है, जो तू सो। कहाँ से हैं आप? दिल्ली से सर। गुड। पहली बार आए हैं? नहीं, पहले भी आपसे अनम्यूट हुआ, पहले भी आपने बात की मेरे से। सुंदर है अनूप जी, सुंदर। उषा। हरि ओम संजी, हरि ओम संजी। बहुत मेहरबानी गुरुदेव दी, ਤੁਹਾਡੀ बहुत मेहरबानी। आज इन्ना अच्छा लग रहा है कि शब्द नहीं है कि दसन वास्ते। बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। सानू अपने तो अंदर काढ़ रहे ने बाहर श्री कृष्ण। ठीक। मारदे पे ने साडियां कमजोरियां नु। बहुत बहुत शुक्रिया संजी, बहुत। निक्की अनम्यूट कर। हरिओम संजी। सब संतों को हरिओम। सदगुरु भगवान का लख लख शुक्राना। संजी, जैसे जैसे ना अर्जुन अपने हृदय की दुर्बलता बता रहे हैं, वैसे वैसे श्री कृष्ण ना अब उनको अविनाशी तत्व जानने की बता रहे हैं। अविनाशी तत्व को जान लेना ही आत्मा में आ जाना है। तो वो जैसे जैसे अपनी दुविधा बताते जा रहे हैं, वो उनके मन को सैनिटाइज करते जा रहे हैं। आप भी हमारे मन को ऐसे ही ज्ञान द्वारा सैनिटाइज कर रहे हैं। ठीक, सुंदर भाव। हरि सुंदर, हरि हरिओम सर। हरिओम। बस आज तो मैं आपकी वाणी नहीं सुन पाया, लाइट का प्रॉब्लम था। बस यही है, भगवान बोल रहे हैं कि तू है आनंद का स्वरूप, तू है सुख स्वरूप, तू है ज्योति स्वरूप, तू अविनाशी है, तू अजर है, तू अमर है, तेरा कभी न होता है। जैसा मुझे बताया है वैसे सामने वाला भी ऐसा ही। सुंदर। हेमा। हरिओम संजी। हरिओम प्यारे। संजी, मुझे ये अच्छा लगा कि उसने अर्जुन ने कृष्ण को कहा ना कि जो मेरे पूजनीय हैं, जो उनको मार देने के बाद जो मैं खाना खाऊंगा वो मेरे रक्त के निवाले के बराबर है, मेरे रक्त के निवाले की तरह होगा। पर कृष्ण ने उसको कहा कि नहीं, तू वो जो जिनको मारेगा वो जीव नहीं, वो आत्मा है। आत्मा न मरती है न जीती है, आत्मा तो अजर और अमर है। मुझे ये अच्छा लगा और बहुत शुक्राना संजी। ठीक, सुंदर सुंदर, बहुत सुंदर। श्वेता गुप्ता अनम्यूट करो। हरिओम संजी। हरिओम प्यारे। सर, आज मुझे ये अच्छा लगा कि हमें आत्मा में टिकना है और सामने वाले को भी आत्मा में ही देखना है, देह नहीं देखना किसी। बहुत अच्छा। और सबसे प्रेम करना है, मोह किसी में नहीं करना, मोह किसी से नहीं करना है। बहुत अच्छा। हरिओम संत। कहाँ से हो आप? सर, जबलपुर से। बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। दिव्या। हरिओम संजी। हरिओम प्यारे। हाँ, आज ये बहुत अच्छा लगा संजी, भगवान ने बोला ना सत्य का अभाव नहीं और असत्य का भाव नहीं। तो इसी भाव में ही रहना है कि सत्य का कभी अभाव ना हो, सत्य हमेशा है, रहेगा और आगे भी रहेगा। ठीक। और असत्य का कभी भाव नहीं करना। ठीक। यस। जय जय राम, 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 जय जय राम। श्री राम, श्री राम, श्री राम, श्री